हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 7 चरणों में मतदान होना है। 4 जून को मतगणना होनी है। पहले चरण की 19 अप्रैल को यानी 102 लोकसभा सीटों पर वोटिंग संपन्न हो चुकी है। दूसरे चरण की यानी 26 अप्रैल को 89 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। यानी सभी राजनीतिक पार्टियों का फोकस बढ़ा हुआ है। इसी बीच अभी अभी आया है देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल सर्वे, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। आइए जानेंगे लोकसभा की 543 सीटों में से 13 राज्यों में यानी 26 अप्रैल को 89 सीटों पर वोटिंग होनी है। तो आइए जानेंगे राज्यवार जिलेवार आंकड़े। तो पहले राज्य की बात कर लिया तो पहला राज्य आता है असम राज्य। असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं। 14 लोकसभा सीटों में से 5 लोकसभा सीटों में दूसरे चरण में वोटिंग होनी है। तो बात करें 2019 के आंकड़े की, तो 2019 के आंकड़े देखे जाए तो असम में लोकसभा की 14 सीटों में से बीजेपी के एनडीए खाते में 9 सीटें गई थी। तो वहीं कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में 3 सीटें गई थी और अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीटें गई थी। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य आता है बिहार राज्य। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें आती हैं। 40 लोकसभा सीटों में से 5 लोकसभा सीटों में से दूसरे चरण में वोटिंग होनी है। तो बात करें 2019 के आंकड़े की, तो 2019 के आंकड़े देखे जाएं तो बिहार में लोकसभा की 40 सीटें आती हैं। 40 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के एनडीए खाते में 2019 के चुनावों में 17 सीटें गई थी। तो वहीं कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में 1 सीट गई थी और अन्य पार्टियों के खाते में 22 सीटें गई थी। अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य आता है छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं। 11 लोकसभा सीटों में दूसरे चरण में 3 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। तो बात करें 2019 के आंकड़े की देखी जाए तो 2019 के आंकड़े देखें तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटों में से बीजेपी के एनडीए खाते में 9 सीटें गई थी। तो वहीं कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में 2 सीटें गई थी और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें गई थी। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य आता है कर्नाटक राज्य। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं। 28 लोकसभा सीटों में 14 लोकसभा सीटों में दूसरे चरण में वोटिंग होनी है। बात करें 2019 के आंकड़े की, तो 2019 के आंकड़े देखे जाएं तो कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटों में बीजेपी के एनडीए खाते में 25 सीटें गई थी। तो वहीं कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में इस बार 1 सीट गई थी और अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीटें गई थी। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य आता है केरल राज्य। केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं। 20 लोकसभा सीटों में दूसरे चरण में वोटिंग होने हैं। बात करें 2019 के आंकड़े की, तो 2019 के आंकड़े देखे जाएं तो केरल में लोकसभा की 20 सीटों में से बीजेपी के एनडीए का केरल में खाता नहीं खुला था। तो जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में 15 सीटें गई थी और अन्य पार्टियों के खाते में 5 सीटें गई थी। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य आता है मध्य प्रदेश राज्य। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। 29 लोकसभा सीटों में 7 लोकसभा सीटों में दूसरे चरण में वोटिंग होनी है। बात करें 2019 के आंकड़े की, तो 2019 के आंकड़े देखे जाएं तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। 29 लोकसभा सीटों में बीजेपी के एनडीए खाते में 28 सीटें गई थी। तो जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में 1 सीट गई थी और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें गई थी। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य आता है महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। 48 लोकसभा सीटों में से 8 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण में वोटिंग होनी है। तो बात करें 2019 के आंकड़े की, तो 2019 के आंकड़े देखे जाएं तो महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटों में से बीजेपी के एनडीए खाते में 41 सीटें गई थी। तो वहीं कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में 1 सीट गई थी और अन्य पार्टियों के खाते में 5 सीटें गई थी। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य आता है मणिपुर राज्य। मणिपुर में लोकसभा की 2 सीटें हैं। 2 लोकसभा सीटों पर 1 लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में वोटिंग होने हैं। तो बात करें 2019 के आंकड़े की, तो 2019 के आंकड़े देखे जाएं तो बीजेपी के एनडीए खाते में 2019 के चुनावों में 1 सीट गई थी। तो वहीं कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में भी 1 सीट गई थी। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें गई थी। अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य आता है राजस्थान राज्य। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। 25 लोकसभा सीटों में 13 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण में वोटिंग होनी है। तो बात करें 2019 के आंकड़े की, तो 2019 के आंकड़े देखे जाएं तो राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटों में बीजेपी के एनडीए खाते में 24 सीटें गई थी। जबकि बीजेपी के एनडीए का राजस्थान में खाता नहीं खुला था। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट गई थी। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य आता है उत्तर प्रदेश राज्य। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। 80 लोकसभा सीटों में से 8 लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में वोटिंग होनी है। तो बात करें 2019 के आंकड़े की, तो 2019 के आंकड़े देखे जाएं तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों में बीजेपी के एनडीए खाते में 62 सीटें गई थी। जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में 1 सीट गई थी। अन्य पार्टी यानी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी और अपना दल और अन्य पार्टियों के खाते में मिलाकर 17 सीटें गई थी। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य आता है पश्चिम बंगाल राज्य। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। 42 लोकसभा सीटों में से 3 लोकसभा सीटों में दूसरे चरण में वोटिंग होने हैं। तो बात करें 2019 के आंकड़े की, 2019 के आंकड़े देखे जाएं तो पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटों में से बीजेपी के एनडीए खाते में 18 सीटें गई थी। तो कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया का 2019 के चुनावों में खाता नहीं खुला था। अन्य पार्टी यानी
टीएमसी पार्टी यानी ममता बनर्जी की पार्टी के खाते में 22 सीटें गई थी। भाई अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य आता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर में लद्दाख में लोकसभा की 6 सीटें आती हैं। 6 लोकसभा सीट में से 1 लोकसभा सीट में दूसरे चरण में वोटिंग होनी है। बात करें 2019 के आंकड़े की तो 2019 के आंकड़े देखे जाए तो बीजेपी के एनडीए खाते में 3 सीटें गई थी, तो जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में भी 3 सीटें गई थी। भाई अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य आता है बिहार राज्य। बिहार में लोकसभा की 40 सीटों में से 4 लोकसभा सीटें में देखी जाए तो बीजेपी के एनडीए खाते में 1 सीट आ सकती है, तो वहीं कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में 2 सीटें और अन्य पार्टियों के खाते में इस बार 1 सीट आ सकती है। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य आता है पश्चिम बंगाल राज्य। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटों में से 3 लोकसभा की सीटें देखे जाए तो बीजेपी की एनडीए का इस बार पश्चिम बंगाल में खाता खुलता नहीं आ रहा, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में इस बार 2 सीटें आती नजर आ रही हैं और अन्य पार्टी यानी टीएमसी पार्टी के खाते में इस बार 1 सीट आती नजर आ रही है। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य आता है असम राज्य। असम में लोकसभा की 14 सीटों में 5 लोकसभा सीटें देखी जाए तो बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 2 सीटें आ सकती है, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में 3 सीटें और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें आ सकती हैं। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य आता है उत्तराखंड राज्य। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें देखी जाए तो बीजेपी के एनडीए खाते में 1 सीट आ सकती है, तो वहीं कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में 4 सीटें और अन्य पार्टियों के खाते में इस बार 0 सीटें आ सकती हैं। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य आता है छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं। 11 लोकसभा सीटों में से इस बार देखा जाए तो बीजेपी के एनडीए का यहाँ पर खाता खुलता नहीं आ रहा, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में इस बार 1 सीटें आती नजर आ रही है और अन्य पार्टियों के खाते में इस बार 0 सीटें आती नजर आ रही है। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य आता है तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें, 39 लोकसभा सीटों में से इस बार बीजेपी के एनडीए का इस बार तमिलनाडु में खाता खुलता नहीं आ रहा, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में इस बार लोकसभा की 39 लोकसभा की सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में इस बार 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य आता है महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। 48 लोकसभा सीटों में से इस बार 5 लोकसभा की सीटें देखी जाए तो बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 2 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में 3 सीटें और अन्य पार्टियों के खाते में इस बार 0 सीटें आ सकती हैं। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य आता है उत्तर प्रदेश राज्य। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। 80 लोकसभा सीटों में से 8 लोकसभा की सीटें देखी जाए तो बीजेपी के एनडीए खाते में 3 सीटें आ सकती हैं, तो वहीं कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में 5 सीटें और अन्य पार्टियों के खाते में इस बार 0 सीटें आ सकती हैं। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य आता है राजस्थान राज्य। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। 25 लोकसभा सीटों में से 12 लोकसभा की सीटें देखी जाए तो बीजेपी के एनडीए खाते में 12 लोकसभा सीटों में से 7 लोकसभा सीटें इस बार बीजेपी के एनडीए खाते में जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में 5 सीटें और अन्य पार्टियों के खाते में इस बार 0 सीटें आ सकती हैं। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य आता है मध्य प्रदेश राज्य। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। 29 लोकसभा सीटों में से 6 लोकसभा की सीटें देखी जाए तो बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 4 लोकसभा की सीटें आ सकती हैं, तो वहीं कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में 2 सीटें और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें आ सकती हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को हमारी लाइक कर लीजिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए, क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है 2024 में किस पार्टी की बनेगी सरकार। बीजेपी की एनडीए बनाएगा 2024 में सरकार या कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया मारेगा बाजी।